करने लगी धन्यवाद देने के लिए कि हमारे आपदा विपदा दुख में तो आप ही काम आए। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की मुझको भी दरकार नहीं होती। दरकार पड़े जब भी वो दौड़ाता है, मार पड़े जब भी वो दौड़ा आता है। मेरे दुख के राधे राधे दिनों में वो बड़ा काम आता है। दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। करे उनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई प्यार करे उनको ये उनका बन जाए, कोई प्यार करे उनको ये उनका हो जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाता है, ये बिन बोले दुख को पहचान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बोलो दीनानाथ भगवान की जय हो। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है कि प्रभु जब जब हम पर दुख था आप हमेशा हमारे साथ में रहे। मैं आपकी भुआ, मैं आपकी भक्तानी कुंती, मैं आपसे आज एक वरदान मांगना चाहती हूँ। बोले मांगो बुआ, क्या वरदान चाहिए? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद अपुनर्भव दर्शनम। कहा कि प्रभु मैं कुंती आपसे वरदान में दुख ही चाहती हूँ। हम सब दुख से भागना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन माता कुंती दुख मांग रही है। पता है क्यों? बोले जब जब दुख था
तब तक आप हमारे साथ में रहे। अब सुख का क्षण आए तो आप छोड़ करके जा रहे हैं। बुआ, दुख का ही क्षण होता है जो जब हमें याद करते हैं। सुख में हमको कौन याद करता है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख के समय कौन हमको याद करता है? जब याद करे तो मैं साथ में होता हूँ। बोल इसलिए प्रभु मुझे दुख ही दो, जब मैं एक कदम उठा करके दूसरा रखूं तो मुझे ठोकर ही मिले, मुझे दुख ही दुख मिले, मुझे सुख नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु मुझे दुख दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मेरे पास दुख है ही नहीं। तो दुनिया वाले तो कहते हैं ना, थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो राम ने मेरे साथ के करया। मन तो आज नहीं एक मच्छर भी नहीं मारा और इतने सारे दुख के पहाड़ मेरे ऊपर ले आके फोड़ दिए, घेर दिए। बोले बुआ वो सब देखो उनका कर्मों का खेल है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। मैं कौन होता हूं दुख देने वाला? इसलिए मेरे पास दुख है ही नहीं। बोला दुख नहीं है तो आप हमारे साथ रहो। फिर भगवान जाते नहीं है द्वारिका, कुंती माता के साथ रहते हैं। अब देखा युधिष्ठिर जी बहुत उदास हैं, दुखी हैं। क्यों? बोला देखो अपने ही भाइयों को मार करके उनके रक्त से रंजित ये सिंहासन है, उस पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? उपदेश देना चाहा लेकिन छोटा भाई के रूप में देख रहे हैं। ज्ञान तभी फलीभूत होता है जब गुरु रूप में देखें। अब छोटे भाई के रूप में वो कहां से ज्ञान? अरे तू तो मेरे से छोटा है, तू मुझे उपदेश दे रहा। क्योंकि ज्ञान देते समय कभी भी आयु नहीं देखी जाती। तो इसलिए भगवान ने विचार किया मैं कितना भी अच्छा उपदेश दे दूं, ये समझने वाले नहीं है। इससे अच्छा है कि भीष्म पितामह के पास ले जाऊं, जो इतने दिनों से सरसैया पर सोए हैं। सब पांडवों को ले गए भीष्म पितामह के पास। भगवान श्री कृष्ण को देख करके भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। पांडवों को उन्होंने अनेकों उपदेश दिया। राज धर्मान, दान धर्मान, स्त्री धर्मान। राज धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, स्त्रियों का कैसे जीवन जीना चाहिए, उन्हें क्या पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सब भीष्म पितामह ने बताया। फिर दान की भी महिमा बताई और साथ साथ में भीष्म पितामह ने कहा कि देखो मंदिर के बाहर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत भिखारियों की भी लाइन होती है, याचकों के मांगने वालों की लाइन रहती है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि ये किसी समय में खूब अच्छे सेठ थे, खूब पैसे वाले थे, लेकिन ये अपने धन को छुपा करके रखे लोग मांगते रहे और ये छुपा करके रखा इन्होंने। कभी धर्म के कार्य में नहीं लगाया, समाज सेवा में नहीं लगाया, अपना पेट भरा सो भरा, फिर दबा करके रख दिया। और उन्हीं को आज ये भिखारी बन करके, याचक बन करके ये सीढ़ी की लाइन में बैठना पड़ रहा है। ये किसी समय में बहुत बड़े सेठ थे। इसलिए दान का ये नियम है कि अपना 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। सिखों में देख लो लगभग सब करते हैं, मुस्लिमों में देख लो सब करते हैं। हिंदू ही बस अब सोचते हैं कि बस खड्डा खोदो जमीन में कहीं छुपा दें। स्विस बैंक में कहाँ दबा दबा करके रखते, तो न जाने कहाँ कहाँ छुपाने के तरीके बहुत हैं। हमको मिस्त्री मिलते हैं कई, वो बताते हैं कि जब भवन निर्माण या फिर ये कारपेंटर होते हैं, ये बताते हैं कई बार ऐसे ऐसे गुप्त अलमारी वो बनवाते हैं कि कोई खोजे तो न मिले। तो वो सब किस लिए? छुपाने के लिए। तो इसलिए नीति शास्त्र कहता है कि हमारे उतने ही धन पर अधिकार है जिससे हमारा पोषण हो जाए, हमारे परिवार का पोषण हो जाए, और उसके बाद तो ये दूसरों के लिए ही होता है। भगवान उसी अनुसार देते हैं कि तुझे मैंने दिया तो भी किसी को दे, तुझे मैं निमित्त बना रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ मुझ जैसा बनने का। यदि तू मेरी तरह से देना सीखेगा तो लोग तुझे भी भगवान कहेंगे। कोई यदि उपकार करता है तो उसको भगवान मानते हैं ना हम सभी। डॉक्टर उपकार कर दिया, बचा दिया,
यदि नहीं बचाए तो डाकू भी बोलते हैं डॉक्टर को, और बचा दे तो उसको भगवान भी बोलते हैं। ऐसे ही संत गुरुजन हमें भव सागर से बचाते हैं तो संतों को ही हम भगवान मान लेते हैं। ये वृक्ष हमें जीवन दे रहे हैं तो वृक्षों को ही हम भगवान माने हैं। नदियां हमें जीवन देते हैं तो नदी को भी हमने भगवान माना है। ये पर्वतों के कारण भी हमारा जीवन सुरक्षित होता है तो पर्वत को भी हमने भगवान माना है। ये धरती हमारा पोषण करती है, उन्हें आश्रय दिया है तो धरती को भी हम माता भगवान के रूप में देखते हैं। तो इसलिए जो हमें जीवन देता है, आश्रय देता है, तो वो भगवान के ही समकक्ष हो जाता है। तो इसलिए भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर उपदेश दिया और कहा कि प्रभु आप बस इसी तरह से मुस्कुराते रहो मेरे सामने। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले